हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विथ लिपिका। होप आप सब सेफ होंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में हम लोग वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसफी में से रियलिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनमें से कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपको बहुत ही हेल्प करेगी। इससे पहले मैंने आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म और नेचुरलिज्म से रिलेटेड वीडियोस बनाए हैं। अगर अभी तक आपने वीडियोस नहीं देखा है तो इस चैनल पे जाके देख लीजिए। चलिए जानते हैं पहले हम आज के क्लास से क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज के क्लास में हम रियलिज्म से रिलेटेड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जानेंगे, देन उसके फिलोसॉफिकल आइडिया, देन रियलिज्म इन एजुकेशन, देन रियलिज्म के हिसाब से एम्स क्या होने चाहिए एजुकेशन की, करिकुलम क्या होने चाहिए, मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या होने चाहिए, रोल ऑफ टीचर, डिसिप्लिन, एंड लास्ट में हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन अगर सॉल्व करेंगे तभी आपको टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएगी और बहुत बार क्वेश्चन भी रिपीट होता है। तो चलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएगी। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन का जो ऑल ऑप्शन है उसे क्लिक कीजिए ताकि इस चैनल की हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे जो आपको हेल्प करे अपने एग्जाम को क्रैक करने में। देन चलिए वीडियोस को अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट इंट्रोडक्शन में हम जानते हैं क्या क्या जाने। इंट्रोडक्शन हम क्या जानेंगे, जैसे बेसिक इन्फॉर्मेशन से अरिस्टोटल थे रियलिज्म के फादर। देन रियलिटी इज ऑब्जेक्ट रादर देन सब्जेक्ट, इट इज वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट एंड नॉट एन आइडिया। यहाँ पे क्या था रियलिज्म के थॉट, रियलिटी में से रियलिटी जो रियल है, मतलब जो हम लोग देखते हैं, जो हम सेंसेस को थ्रू जानते हैं, जो हमारे पास है, ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है रादर देन सब्जेक्ट। क्योंकि जो सच है वो सबके लिए सच है, ना ही कि सबके लिए अलग अलग सच्चाई है। लेकिन आइडियलिज्म क्या मानता था, सबके लिए सच्चाई अलग अलग, क्योंकि सबकी थॉट सबकी, क्योंकि वो माइंड को और स्पिरिचुअलिटी को ज़्यादा प्रायोरिटी देता था। लेकिन रियलिज्म क्या, वो रियल वर्ल्ड जो हमारे रियलिटी में जो हम देखते हैं, जिसको हम मतलब ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसको हम साइंटिफिक नॉलेज के थ्रू जान सकते हैं, उसको वो प्रायोरिटी देता था। जैसे साइंटिफिक नॉलेज एंड एक्सपेरिमेंटल नॉलेज को प्रायोरिटी देता है, क्योंकि उसी के थ्रू ही नॉलेज को हम एक्वायर कर सकते हैं। ये किसका मानना था, रियलिज्म का, कि साइंटिफिक ही आपको रियलिटी देखता है, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव होता है एंड ये क्या होता है, आइडिया नहीं होता है, ये जो है वो वही दिखाता है। ओके, देन जाते हैं फिलोसॉफिकल आइडिया ऑफ रियलिज्म। फिलोसॉफिकल आइडिया ऑफ रियलिज्म में आप क्या जानेंगे, जैसे मैंने पहले से बताया फिलोसॉफिकल क्या है, थ्री थे, जैसे मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक क्या है, यस, एक्सियोलॉजी। मेटाफिजिक्स यानी कि रियलिटी। आइडियलिज्म रियलिज्म के हिसाब से क्या है मेटाफिजिक्स। रियलिज्म के हिसाब से क्या था, इट इज अ वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट नॉट एन आइडिया। यहाँ पे क्या था कि ये वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट है, नहीं कि आइडिया। आइडियलिज्म का क्या माना था, ये वर्ल्ड ऑफ आइडिया है, कि आइडिया ही ट्रू है, सत्य है, उसके अलावा जो कुछ दिखाई दे रहा है वो झूठ है। लेकिन रियलिज्म में कहा कि नहीं, जो आप देखते हो, जो आपके पास है, जो आप विजुअलाइज कर सकते, जो आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, वही ही ऑब्जेक्ट है, वही ही रियलिटी है, ना कि कोई आइडिया। अगर आप आइडिया को अपने मतलब एक रूप नहीं दे सकते तो वो सच्चाई नहीं है, वो कहीं भी भूल जाएगा। रियलिटी इज मेटेरियल नॉट एंड स्पिरिचुअल। यहाँ पे क्या था, रियलिटी ये मेटेरियल है, नहीं कि स्पिरिचुअल। लेकिन आइडियलिज्म क्या करता था, वो स्पिरिचुअल है। देन आता है एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी यानी कि नॉलेज। रियलिज्म के हिसाब से नॉलेज क्या है, नॉलेज क्या है, नॉलेज एक्वायर थ्रू द सेंस ऑर्गन एंड अदर बॉडी ऑर्गन। ओके, जो सेंसेस के थ्रू, जैसे आप हमारे कितने सेंस होते हैं, 5 सेंस होते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि 5 सेंसेस के नेम क्या है, जो हमारे मतलब फिलोसॉफिकल आइडिया है उसको भी आप जानेंगे। द बेस्ट मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज इज साइंटिफिक मेथड। जो साइंटिफिक मेथड है ये सबसे बेस्ट मेथड है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, एक ऑब्जेक्टिव वे, एक सिस्टमेटिक वे में जान सकते हो, जिससे एक रियलिटी जो सबके लिए समान हो। इस वजह से वो साइंटिफिक नॉलेज को प्रायोरिटी दे देते हैं। देन नेक्स्ट इज एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी यानी कि वैल्यू। आइडियलिज्म के हिसाब से क्या है वैल्यू, वैल्यू क्या है, दे प्रीफर टू डिस्कवर वैल्यू इन द इमीडिएट सोशल लाइफ, यानी कि आपकी इमीडिएट सोशल लाइफ में जो भी आपको चीज़ें सीखने को मिलती है वही आपकी वैल्यू है। देन रियल वैल्यू लाइज इन फुलनेस ऑफ लाइफ एंड रियलाइजेशन ऑफ हैप्पीनेस, यानी कि आपके जो हैप्पीनेस है, रियलाइजेशन ऑफ लाइफ को खुल के जीना, जो आज है, जो आज की लाइफ है, जो रियलिटी में आप देख रहे हो, उसी लाइफ में आप खुश होना, आप खुशी से जीना और लाइफ को रियलाइज करना, ये है असली वैल्यू। क्या था रियलिज्म के हिसाब से। रियलिज्म ऑफ एजुकेशन। रियलिज्म के हिसाब से एजुकेशन कैसे होनी चाहिए, रियलिज्म के हिसाब से एजुकेशन कैसे होनी चाहिए, एजुकेशन इज ए प्रिपरेशन फॉर लाइफ, जो लाइफ के लिए आपको तैयार करे, ना कि सिर्फ बुकिश नॉलेज आपको दे, आपको एग्जाम में क्रैक मतलब एग्जाम में 90% लाने के, नहीं, आपको रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो हिम्मत है। एजुकेशन हेल्प्स द चाइल्ड टू लीड हैप्पी एंड कंटेंट लाइफ। क्या है,
उसका एम क्या है, हैप्पी एंड कंटेंटेड लाइफ, जो आपको हैप्पी लाइफ दे सके। क्योंकि अगर आपकी जो एजुकेशन सिस्टम वो आपको रियल लाइफ में काम आएगी, वो आपको जॉब देगी, आपकी रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप करेगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को डेवलप करेगी, देन ही आप लाइफ में खुश रहोगे, देन ही आपको एजुकेशन काम आएगी कि नहीं। सो ये मानना था रियलिज्म का। द रियलिस्टिक एजुकेशन डील्स विद द जेन्युइन लाइफ प्रॉब्लम एज वेल एज देयर सॉल्यूशन, जो जेन्युइन लाइफ प्रॉब्लम है, क्योंकि डे टू डे लाइफ। जैसे रियलिज्म का मानना था एक इंसान क्या होता है, एक मतलब लड़का होता है, किसी का बेटा, भाई भाई मतलब पति होता है, फिर उसको फैमिली को संभालना होता है, सोसाइटी, देश, सबको संभालना होता है धीरे धीरे। तो इस सब के लिए उसको क्या होता है, रियल लाइफ प्रॉब्लम को ही सॉल्व करना चाहिए। अगर वो अपने लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएगा, देन वो एजुकेशन किसी काम की नहीं आएगी। फोकस ऑन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, लाइफ की जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, जो रियलिटी है, रियलिटी में मतलब आप जो देख रहे हो, वैसे बोलते हैं ना, कम टू द रियलिटी, ड्रीम लाइफ से बाहर आओ, रियलिटी को देखो, क्योंकि इसी से ही आपको रहना है, इसी लाइफ में आपको रहना है। सो फोकस ऑन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग, लर्निंग के जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है उस पर फोकस करोगे, तभी जाके आगे आगे जाके आप रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको ऐसे रट्टा मार के बता दिया कि हाँ ये होता है मैथ, या मतलब मैथ थोड़े, अगर आपको सिर्फ रट्टा मार देंगे, ये सब होता है क्या? नहीं, मैथ क्या होता है, आप रियल लाइफ में अप्लाई करना होता है। ये तो फिर साइंस, आपको रियल लाइफ में अप्लाई करना होता है। सो इसको आप प्रैक्टिकल, वैसे बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जिसकी प्रैक्टिकल थ्योरी होती, प्रैक्टिकल होती है। सो आपको क्या होता है, वो प्रैक्टिकल को करके जब भी आप वो सिचुएशन में जाओगे, तो आप जो सीखे हैं स्कूल में या कॉलेज में, आप उससे अप्लाई कर पाओगे। एम्स आर स्पेसिफिक टू इंडिविजुअल एंड इज पर्सपेक्टिव। सो एम्स क्या होने चाहिए, वो इंडिविजुअल को स्पेसिफिक करना चाहिए, इंडिविजुअल को फोकस करना चाहिए। क्योंकि रियलिज्म का मतलब, अगर इंडिविजुअल हैप्पी रहेगा तभी जाके अच्छी सोसाइटी की तैयारी होगी, तो इंडिविजुअल पे फोकस करते थे। देन एजुकेशन शुड बी कंट्रीब्यूट टू इंडिविजुअल एज वेल एज सोशल डेवलपमेंट। एजुकेशन कहाँ पे ना, इंडिविजुअल उसके साथ सोशल डेवलपमेंट, दोनों पे ही फोकस करनी चाहिए। क्योंकि इंडिविजुअल की डेवलपमेंट होगी तभी सोसाइटी की डेवलपमेंट होगी। ओके, देन चाइल्ड शुड बी ट्रेंड फॉर वोकेशनल प्रोसेस। तो चाइल्ड को क्या वोकेशनल एजुकेशन देना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको रियलिज्म ने बताया था, ये बहुत बार क्वेश्चन में आता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो वोकेशनल एजुकेशन जो आपको काम देगा, अगर आप जो एजुकेशन पा रहे उसके बाद आपके पास कोई भी वोकेशन नहीं है, तो आप कैसे हैप्पी लाइफ रहोगे? जो एम है जो रियलिज्म का कि हैप्पी लाइफ रहना, वो कंप्लीट हो पाएगा नहीं ना। तो वोकेशनल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देन जानते हैं रियलिज्म के हिसाब से मेथड ऑफ टीचिंग क्या क्या होनी चाहिए। मेथड ऑफ टीचिंग क्या होनी चाहिए? लेक्चर मेथड, जो आप करते हो, जैसे क्लास में जाते हो, टीचर्स पढ़ाते हैं, आप पढ़ते हो। देन डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में क्या होता है ना, टीचर आपको कोई भी चीज़ डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं, आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में दिखाते हैं, स्टूडेंट को भी इन्वॉल्व करते हैं उसी में, कोई भी चीज़ को डेमो दिखाओ इस तरीके से, ताकि आपको चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। देन सॉक्रेटिक मेथड, सॉक्रेटिक मेथड में क्या होता है, नहीं क्वेश्चन आंसर होता है, आपको क्वेश्चन पूछते हैं, देन आप उसका आंसर देते हैं, आपको एक मतलब इसी के थ्रू आपको एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप होती है। देन आता है मेमोराइजेशन एट अर्ली एज। मेमोराइजेशन अर्ली एज में क्या होता है, आपको जो छोटे बच्चे हैं उसको मेमोराइजेशन सिखाना चाहिए, क्योंकि उसके पास इतने मेंटल डेवलपमेंट नहीं होती है कि वो चीज़ को समझ सके, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज। तो बच्चे के लिए क्या है, मेमोराइजेशन प्रोसेस होनी चाहिए। देन आता है करिकुलम। करिकुलम कैसा होना चाहिए ना, करिकुलम फ्रेमिंग फॉर डिजायर हैबिट। सो डिजायरेबल हैबिट, जैसे एजुकेशन का मेन एम क्या था, हैबिट फॉर्मेशन। सो करिकुलम का भी यही एम होना चाहिए कि हैबिट फॉर्मेशन होनी चाहिए। वो कैसे हो सकता है, मानना मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, अगर आपको आपकी सब्जेक्ट में मास्टरी हो तभी आपके बिहेवियर में चेंजेस हो, क्योंकि आपको फील होगा कि आप बहुत नॉलेजफुल हो। जैसे अभी अगर आप इस एजुकेशन के सारे सिलेबस, जितने भी आपके एग्जाम के सिलेबस है, अगर आप उसे कवर कर लोगे, आप उस सब्जेक्ट पे कमांड हासिल कर लोगे, तो आपको एक कॉन्फिडेंट आएगी, आपके बिहेवियर में चेंजेस आएगा, आपको मेच्योरिटी फील आएगी, आप दूसरों को समझा पाओगे, अपने रियल लाइफ प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर पाओगे। देन चलते हैं, दे डू नॉट फेवर आर्ट, पेंटिंग एंड म्यूजिक। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आइडियलिज्म जो थे वो आर्ट, पेंटिंग एंड म्यूजिक को इंपॉर्टेंट देते थे, लेकिन रियलिज्म के मानता इस सारे चीज़ का रियल लाइफ में कोई ज़रूरत नहीं है, ये उनका मानना था। रियलिज्म का उनका मानना था फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिलोसफी, साइकोलॉजी, बायोलॉजी, ये सारी चीज़ को वो रिकमेंडेड करते थे, क्योंकि यही सारी चीज़ हमें वोकेशनल देते थे, इनका ये मानना था। देन चलते हैं वोकेशनल एजुकेशन, जैसे मैंने अभी बताया कि वोकेशनल एजुकेशन को प्रायोरिटी देते थे। देन रोल ऑफ टीचर, रोल ऑफ टीचर में क्या था, एक टीचर की रोल कैसी होनी चाहिए। सो टीचर शुड बी फैसिलिटेटर और गाइड। फैसिलिटेटर मतलब वो टीचर ऐसे नहीं कि आपको उंगली पकड़ के चलना सिखाए, नहीं, टीचर क्या होना चाहिए, आपको गाइड करना चाहिए कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, आपको एनवायरमेंट दे, आपको की दिशा दे, ना ही कि आपको
हमेशा आपको उंगली पकड़ के चलना सिखाए। तो it must be neither be pessimistic nor optimistic। मतलब एक टीचर क्या होता है, हमेशा पैसे ऑप्टिमिस्टिक क्या होता है, हर चीज़ को पॉजिटिवली देखते हैं, हर चीज़ में कुछ उम्मीदें ढूंढते हैं। और हर एक पेसिमिस्टिक क्या होता है, हर चीज़ को नेगेटिव देखते हैं। लेकिन टीचर क्या होता है, वो न्यूट्रल होना चाहिए, वरना क्या होगा, वो बायस हो जाएगी। किसी भी चीज़ को उनका साइंटिफिक मेथड होनी चाहिए, वो हर चीज़ को एक्सपेरिमेंट करना, न्यू चीज़ को जानने में इंटरेस्ट होनी चाहिए। अगर पहले से ही हर एक किसी भी चीज़ को हम पॉजिटिवली देखेंगे तो क्या एक्सपेरिमेंट करेंगे, अगर नेगेटिवली हर चीज़ को देखेंगे तो फिर हम कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो एक टीचर को कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। देन टीचर शुड यूज साइंटिफिक मेथड। ये रियलिज्म का हमेशा फोकस था कि साइंटिफिक मेथड को प्रायोरिटी देते थे। क्वेश्चन बहुत बार आता है कि रियलिज्म किस मेथड को प्रायोरिटी देते थे, या तो फिर साइंटिफिक मेथड को कौन प्रायोरिटी देता था। सो ये रियलिज्म देते थे, क्योंकि उनका मानना था साइंटिफिक मेथड ही ऐसे मेथड है जो ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्ट को प्रायोरिटी देते, नहीं सब्जेक्टिविटी को। रियलिटी क्या है, ऑब्जेक्टिव है, ये उनका मानना था। देन टीचर मस्ट बी ऑब्जेक्टिव, जैसे मैंने बताया टीचर मस्ट बी ऑब्जेक्टिव, क्योंकि उनका एम फोकस होना चाहिए, वो फिक्स रहना चाहिए। देन चलते हैं डिसिप्लिन। सो रियलिज्म के हिसाब से डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए। सो रियलिज्म इज केयरफुल ऑफ डिसिप्लिन। रियलिज्म क्या, डिसिप्लिन को बहुत ही प्रायोरिटी देते थे। उनका मानना था कि दे एडवोकेट डिसिप्लिन में प्रोवाइडिंग गुड फिजिकल एनवायरनमेंट। यहाँ पे क्या होना चाहिए, उनका मानना था कि आप बच्चे को वो एनवायरनमेंट दो, बच्चे खुद ब खुद डिसिप्लिन सीख जाएगा। आप उससे, वो पनिशमेंट के खिलाफ थे, बच्चे को डांट के मार के आप डिसिप्लिन सिखाओ, ये रियलिज्म के उनके खिलाफ थे। उनका मानना था कि आप उन्हें एनवायरनमेंट दो, उसके लिए वो सिचुएशन क्रिएट करो, वो मोटिवेशन दो, ताकि बच्चे खुद पे खुद डिसिप्लिन हो जाए। जैसे टीचर एज ए गाइड की रोल प्ले करे डिसिप्लिन मेंटेन करने में। सो फ्रेंड्स, ये था रियलिज्म से रिलेटेड थ्योरी। सो अभी हम जानेंगे इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे। जैसे आपको क्या होगा कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगी, ताकि इससे रिलेटेड कभी कोई भी क्वेश्चन है तो आप इसे कर पाओगे, एंड बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। तो चलिए जानते हैं। सो अभी तक अगर आपको ये थ्योरी समझ में है तो इस वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है, तो लाइक डेफिनेटली कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए। सो चलिए जानते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशन सिस्टम सपोर्ट साइंटिफिक प्रोग्रेस। बताइए साइंटिफिक प्रोग्रेस को किसने दिया था। ये तो अंधाधुंध आप बता सकते हो, अभी मैंने बताया। यस, इसको किसने बताया था, रियलिस्टिक एजुकेशन। देन चलते हैं नेक्स्ट। इसमें कोई समझने की, मैंने इतना समझाया है कि अभी समझने की तो टाइम ज़्यादा लगेगा, आप सिर्फ आंसर देते जाओ। ओके, सो रियलिस्टिक एम ऑफ एजुकेशन क्या है, सेल्फ रियलाइजेशन, हैप्पी एंड मोरल लाइफ, स्पिरिचुअल एंड मोरल डेवलपमेंट, टोटल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। यस, हैप्पी एंड मोरल लाइफ। अभी बताया कि रियलिज्म हमेशा इंडिविजुअल हैप्पीनेस को प्रायोरिटी देते थे। दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशन सिस्टम सपोर्ट साइंटिफिक प्रोग्रेस। तो ये था रियलिस्टिक एजुकेशन। ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट। Which school of philosophy of education stress the direct study of men and things through tours and travel। टूर्स एंड ट्रैवल थ्रू एजुकेशन को पढ़ने का, एजुकेशन लेने का जो सजेशन है, ये किसने दिया था, आइडियलिज्म, सोशल रियलिज्म और एग्जिस्टेंशियलिज्म। ऑब्वियसली सोशल रियलिज्म, क्योंकि वो मानना था सोसाइटी से हम लोग सीखते हैं, सोसाइटी से टूर एंड ट्रैवल तो हमारी सोसाइटी के अंदर आता है। So the next question is which is not an aspect of mind according to the realistic theory of knowing। So answer is behavior। So the next question is which school believes that all knowledge comes through the senses। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है। सेंसेस के थ्रू नॉलेज को किसने नोट दिया था, ऑब्वियसली सेंसेस रियलिज्म। The next is which school writes the slogan things as they are and as they are likely to encounter in life rather than word। जो भी आप देखते हो, जो भी आप सेंसेस को थ्रू जानते हो, उस वो ही रियल है, रियल वर्ल्ड है। बताइए, इस रियलिस्टिक। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आज हक्सले प्लेड द इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्लीट एंड थ्रो साइंटिफिक कल्चर इनटू स्कूल ही इज क्लेम टू। जो साइंटिफिक वैल्यू को, साइंटिफिक कल्चर को इंपोर्टेंस देता है, तो वो क्या होता है, वो एक रियलिस्टिक थे, आइडियलिस्टिक, नेचुरलिस्टिक, प्रैग्मेटिक। ऑब्वियसली रियलिस्टिक थे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज रियलिज्म इन एजुकेशन वाज बोर्न आउट ऑफ a cleavage between work of school and the life of world outside the occurred during 19th century। ओके, जहाँ पे जैसे जो स्कूल पे जो एजुकेशन दी जा रही थी एंड आउटसाइड स्कूल, मतलब लाइफ, रियल लाइफ में जो एजुकेशन है, उसके अंदर जब डिफरेंस आए तो उसके वजह से रियलिज्म की शुरुआत हुई। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द लाइट ऑफ रेलिवेंट पास्ट इवेंट, कंटेम्प्रेरी इवेंट एंड देयर अंडरस्टैंडिंग शुड बी फाइंड इन प्लेस ऑफ टीचिंग ऑफ हिस्ट्री।
तो हु मेंटेन दिस डिसिप्लिन कि हिस्ट्री में जैसे रेलिवेंट पास्ट इवेंट और कंटेम्प्रेरी इवेंट इस तरह होना चाहिए, ये किसने बताया था? ऑब्वियसली रियलिस्टिक ने, क्योंकि उनका मानना था कि हिस्ट्री ऐसा नहीं होता कि आप पढ़ो, पढ़ के एग्जाम दे दो, नहीं, ये हमको लाइफ में काम आनी चाहिए, लाइफ में जो हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो में हेल्प करनी चाहिए। द नेक्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू कीप इन माइंड फॉर ए टीचर अकॉर्डिंग टू द रियलिज्म इन एजुकेशन। अगर आप एक टीचर हो, आप रियलिज्म को फॉलो करते हो, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? नेचर ऑफ द चाइल्ड और द मेथड ऑफ टीचिंग एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट टू बी टॉट एंड द लास्ट वन द वैल्यू एंड सिग्निफिकेंस ऑफ व्हाट इज टॉट। सो आंसर इज टी, क्योंकि ये सारे चीज़ इंपॉर्टेंट है, लेकिन द वैल्यू एंड सिग्निफिकेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो क्यों? अगर वो जो अभी आप सीखे हो उसका अगर कोई वैल्यू नहीं होगा, कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगा, तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप जो पढ़ रहे हो उसका इंपॉर्टेंस क्या है, द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु बिलीव्स दैट ऑब्जेक्ट हैव ए रियलिटी इंडिपेंडेंट ऑफ मेंटल फेनोमेना। बताइए, ये किसने कहा था? रियलिस्टिक ने। देन द नेक्स्ट इज व्हिच स्कूल ऑफ फिलोसफी वेरी स्ट्रांगली एडवोकेट द एजुकेशन शुड बी वोकेशनल इन द एजुकेशन। ये तो मैंने पढ़ा है अभी। So कौन बोला था? Realism. So the next is today there is a lot of emphasis on ICT in education. There is a implication of जो एजुकेशन में अभी हम ICT यूज़ करें, ये किसकी इम्प्लीकेशन है? कौन सी फिलोसफी ने बताया था? यस, इसको रियलिज्म ने बताया था। The next is रियलिज्म व्यूज नॉलेज एज जनरेटेड बाय। रियलिज्म के हिसाब से नॉलेज कैसे जनरेट होता है? सबसे मतलब आसान है, माइंड एलोन, मैटर एलोन और द इंटरेक्शन ऑफ माइंड एंड मैटर। सो ये रियलिज्म ने बताया था कि माइंड एंड मैटर ये दोनों की इंटरेक्शन से ही नॉलेज की क्रिएट होती है, लेकिन आइडियलिज्म क्या बोलते? माइंड एलोन। ओके, सो नेक्स्ट इज इनमें से कौन है जो रियलिज्म को फॉलो नहीं करते हैं? नॉट द स्पेंसर, रशल, बर्जन एंड मोरे। सो नॉट मीन्स बर्जन। सो क्वेश्चन में ये आ सकता है कि कौन कौन है, सो आप इन सारे नेम को याद रख लेना। सो ये था आज का टोटल क्वेश्चन, होप आपको अच्छा लगा होगा। एंड अगर कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और ये सारे क्वेश्चन आप याद रख लेना, क्योंकि एग्जाम में ना सिर्फ रियलिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप अंधाधुंध रियलिज्म ही लगा दोगे। आप सारे क्वेश्चन को याद रखना और उसे समझना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सो अगर आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। एंड जाने से पहले इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए। सो नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जिस्टेंस से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, अपना और अपना फैमिली का केयर रखिए, गवर्नमेंट के सारे रूल्स को फॉलो कीजिए ताकि ये पेंडेमिक से हम जल्दी से जल्द मुक्त पा लें।